अभी बात करते हैं कन्नौज के कारोबारी पीयूष जैन की, जिसके यहाँ छापे में अकूत दौलत निकली। उसमें से 196 करोड़ रुपए के नोट हैं। इसका खुलासा तो हो चुका है, लेकिन अब इस कैश वाले कुबेर को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। वो ये कि 196 करोड़ का बड़ा हिस्सा 500 के नोटों का था और उसके बाद 2000 के नोट। इसमें दिलचस्प बात यह सामने आ रही है कि पीयूष जैन को इस बात की आशंका थी कि भविष्य में 2000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे, इसलिए उसने ज्यादातर नोट 500 रुपए के रखे थे। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और एसबीआई की तरफ से जब वो सारा कैश डीजीजीआई के अधिकारी एसबीआई लेकर पहुंचे और उसमें वहां पर जब उस पूरे कैश को जमा कराया गया, तो उसमें जो उन्होंने दस्तावेज दिए, जो जानकारी दी कि कितने नोट मिले हैं और वो कितनी रकम बन रही है, उसमें बिल्कुल साफ है कि सबसे ज्यादा 500 के नोट थे, यानी कि करीब 109 करोड़ रुपए सिर्फ 500 के डिनोमिनेशन में थे। देखिए, कैश किंग ने कितनी समझदारी के साथ नोटों का खजाना जमा किया था, उसका पूरा हिसाब किताब और उससे जुड़ा एक्सक्लूसिव दस्तावेज एबीपी न्यूज के पास है। कानपुर के कुबेर का जो नोट स्टेट बैंक के पास रखा गया है, आपको वो पूरा बही खाता भी दिखाएंगे। लेकिन पहले समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि उसने अपने 196 करोड़ के खजाने में ज्यादातर 500 रुपए के नोट ही रखे थे। ग्राफिक्स के जरिए इन आंकड़ों को देखिए और समझिए। देखिए, पीयूष जैन के घर से जो रकम मिली उसमें 29,38,500 पीस नोट 500 रुपए के थे, यानी कि 500 रुपए के डिनोमिनेशन में थे, और जिसकी कीमत 146 करोड़ 92,50,000 रुपए है। जबकि 2000 रुपए वाले 1,72,000 नोट थे, जिनकी कीमत करीब 34 करोड़ 40 लाख रुपए है। और इस तरह दोनों को मिलाकर 180 करोड़ रुपए का आंकड़ा पहुंचता है। तो इसके अलावा पीयूष जैन ने 200, 100, 50 और 10 रुपए की करेंसी में भी 16 करोड़ रुपए जमा कर रखे थे, और इस तरह कुल मिलाकर ये रकम करीब 196 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। कैश किंग पीयूष जैन के खजाने में अब तक कुल 196 करोड़ रुपए की नकदी सामने आ चुकी है, जिसमें से 177 करोड़ रुपए कानपुर के आनंदपुरी की कोठी से बरामद हुआ है, जो 4 कमरों में खुफिया अलमारियों में छिपाया गया था। पहले कमरे की एक अलमारी में करीब 28 करोड़ रुपए, दूसरी अलमारी में करीब 27 करोड़ के नोट बरामद हुए। इसी तरह दूसरे कमरे की एक अलमारी में करीब 26.5 करोड़ और दूसरी अलमारी में 28 करोड़ से ज्यादा के नोट मिले थे, जबकि तीसरे कमरे में करीब 68 करोड़ रुपए सीज किए गए। अलग अलग कमरों से जो नोट निकले उन्हें अलग अलग गिना गया, और वही इन कागजों पर आपको दिख रहा होगा। इसमें भी साफ है कि ज्यादातर नोटों की गड्डियां 500 रुपए की थी। और जैसे जैसे अधिकारी कार्रवाई करते रहे, एक कमरे में एक अलमारी को खोला गया, तो वहां पर किस अलमारी से कितने नोट निकले उसको बाकायदा नोट किया गया। एक जगह पर सब सारी जानकारी रखी गई, और वही जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक कमरे में एक अलमारी में से कितने नोट निकले, और उस कमरे में अगर 2 अलमारियां हैं या उससे ज्यादा वहां पर नोट रखने की व्यवस्था की गई थी, तो उसमें कितने नोट निकले, वो पूरी जानकारी इसमें है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।